दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका और ईरान से। अमेरिका ने ईरान पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। ईरान के कई अहम मकामात जोरदार धमाकों से दहल उठे हैं और हर तरफ आग और धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये सब कुछ 8 जुलाई 2026 की रात को हुआ, जब अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इन हमलों को कंफर्म किया। सेंटकॉम का कहना है कि उनकी फोर्स ने ईरान के खिलाफ एक के बाद एक कई पावरफुल स्ट्राइक की है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया। अमेरिकन ऑफिशियल्स का दावा है कि यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले 3 कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों का जवाब है। उनका कहना है कि 7 जुलाई को इन जहाजों पर मासूम सिविलियन क्रू मौजूद था और उन पर हमला करके ईरान ने सीज फायर और एमओयू के खिलाफ वर्जी की है। दोस्तों, अब समझते हैं कि अमेरिका ने ईरान को कहां कहां नुकसान पहुंचाया है। यह सिर्फ एक छोटा मोटा जवाब नहीं था, बल्कि अमेरिका ने पूरा प्लान बनाकर ईरान के उन सिस्टम्स को निशाना बनाया है जो समंदर और हवा में उसकी ताकत है। जैसे कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है, कोस्टल सर्विस लाइन सिस्टम को निशाना बनाया गया है जो साहिलों पर निगरानी करता है, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरिया उस पर निशाना बनाया गया है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल साइट्स और ड्रोन लॉन्च साइट्स उस पर निशाना बनाया गया है, पोर्ट फैसिलिटीज यानी बंदरगाह उस पर निशाना बनाया गया है। इसका मतलब दो तो साफ है कि अमेरिका का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ को कमजोर करना चाहता था। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक कुशम आइलैंड पर कम से कम 6 बड़े धमाके हुए हैं। इसके अलावा सिरिक पोर्ट पर और बंदर अब्बास के शहीद हक्कानी पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इनकलाबी गार्ड्स यानी आईआरजीसी नेवी की तेज रफ्तार बोट्स यानी स्पीड बोट्स को भी तबाह कर दिया गया। इस बड़े हमले के बाद ईरान की फॉरेन मिनिस्टर का भी बहुत सख्त बयान सामने आया। ईरान ने अमेरिका पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरानी ऑयल एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों में जो राहत दी थी उसे वापस लेकर समझौते को तोड़ा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता और इसका बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे अहम और नाजुक बात यह है कि यह हमला इसी वक्त में हुआ जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनई के आखिरी रसूमात का सिलसिला चल रहा है। अब आगे क्या होगा, कुछ गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया जा रहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाजों को रोकने का इशारा दिया है। अगर ऐसा होता है सच में, तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल और गैस के दाम फिर से रातों रात बढ़ जाएंगे। दोस्तों, जिसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसी दौरान ईरान के सरकारी टीवी यानी IRIB ने एक और अजीबोगरीब खबर शेयर की है कि कुवैत में पूरी तरह अंधेरा छा गया है और बिजली बंद हो गई है। अब क्या ये ईरान के किसी जवाबी हमले के खौफ से किया गया या कुछ और, इसकी ऑफिशियल तस्दीक होना अभी बाकी है। बहरीन, सऊदी अरब और कतर ने भी इन हालात पर तशवीश जताई है। अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या ये चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को एक और बड़ी जंग में धकेल देगी? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मुस्लिम इशू को सब्सक्राइब करना ना भूले।